महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा आमेर शहर से अपने दरबार को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के तुरंत बाद सिटी पैलेस जयपुर के पुराने शहर के केंद्र में लगभग 3 शताब्दियों तक खड़ा रहा है। विशाल गार्ड दीवारों द्वारा संरक्षित परी कथा जैसी संरचना अभी भी जयपुर के आधुनिक शाही परिवार का घर है, और जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक असाधारण और मोहक है। 1729 से 1732 के दौरान महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की देखरेख में निर्मित सिटी पैलेस बहुत ही सूक्ष्म विवरण का दावा करता है। चद्र महल और मुबारक महल इस महल के प्रमुख हिस्से में शामिल हैं। उदय पोल, जलेब चौक, त्रिपोल या गेट और वीरेंद्र पोल इस महल के प्रवेश द्वार हैं। बेहतरीन कलाकृतियों और नक्काशी से उकेरा गया इस महल का हर कोना अतीत की प्राचीन छापों से भरा पड़ा है। सिटी पैलेस एक रेत के रंग के शाही निवास से कहीं अधिक है। यह जयपुर और लेक पैलेस की ओर मुख किए हुए प्राकृतिक उद्यान आंगनों की एक श्रृंखला के आसपास निर्मित इमारतों का एक विशाल परिसर है। पूरी संपत्ति राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का एक शानदार प्रदर्शन है। वर्तमान रहने वाले सबसे आकर्षक इमारत चंद्र महल घुमावदार बाज और गुंबददार छतों के साथ एक सुंदर संरचना में रहते हैं। इसकी 7 कहानियों में से प्रत्येक में एक पूरी तरह से अलग शैली है। भूतल प्रवेश की कीमत में शामिल है, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको एक निजी टूर बुक करना होगा। सिटी पैलेस में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अन्य उल्लेखनीय स्थानों में मुबारक महल वेलकम पैलेस शामिल है, जिसमें चमकदार वेशभूषा और वस्त्र प्रदर्शित होते हैं। शस्त्रागार एक संग्रहालय जैसी जगह है जो बारीक गढ़ी गई खंजर और तलवारों को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। प्रीतम निवास चौक मयूर आंगन, जिसमें मंत्रमुग्ध करने वाले द्वार हैं जो अपने नाम के पक्षी के पंखों की तरह दिखते हैं। और दीवान आम सार्वजनिक दर्शकों का हॉल, जो महल के लघु चित्रों के उत्कृष्ट संग्रह को प्रदर्शित करता है। चंद्र महल का प्रवेश द्वार मोहक मोर द्वारों से सुशोभित है, जो अपनी शानदार कलाकृतियों के माध्यम से 4 मौसमों और हिंदू देवताओं को दर्शाते हैं। मुबारक महल के दीवाने खास और दीवाने आम ने रॉयल्स के एकत्रित स्थानों के रूप में कार्य किया। इन दोनों हॉलों को क्रिस्टल झूमरों से अलंकृत किया गया है। इस महल के एक हिस्से को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो राजपूतों की भव्यता को दर्शाता है और जनता के लिए खुला है। महारानी पैलेस और बगी खाना इनमें से 2 सबसे आकर्षक संग्रहालय हैं। महारानी पैलेस, जो कभी राजपूत रानियों का शाही हॉल था, अब शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद को प्रदर्शित करता है। बगी खाना जयपुर के शाही परिवारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न गाड़ियों को प्रदर्शित करता है। स्थान तुलसी मार्ग, गंगोरी बाजार, जेडीए मार्केट, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान। समय सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक। भारतीयों के लिए कीमत वयस्क 40 रुपये, बच्चे 5 से 12 साल 25 रुपये। विदेशी नागरिकों के लिए वयस्क 300 रुपये, बच्चे 5 से 12 साल 200 रुपये। जयपुर के शासक महाराजा सवाई जय सिंह प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतकारों में से एक थे। नियोजित शहर जयपुर के निर्माण के मील के पत्थर के साथ साथ कई अन्य वैज्ञानिक और स्थापत्य प्रतीक प्राप्त करने के बाद महाराजा ने अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए 5 खगोलीय उपकरणों का निर्माण किया। इन यंत्रों को जंतर मंतर कहा जाता था, जिसका अर्थ है गणना यंत्र। इनमें से सबसे बड़ा उपकरण जयपुर में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जंतर मंतर में 14 ज्यामितीय उपकरण होते हैं जो समय को मापते हैं, ग्रहण की भविष्यवाणी करते हैं, सितारों के स्थान और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को ट्रैक करते हैं। सम्राट यंत्र इस वेधशाला में सबसे बड़ा यंत्र है और इसका उपयोग समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। सम्राट यंत्र की छाया को आलेखित करते हुए ग्रहणों के समय और मानसून के आगमन की गणना की जा सकती है। सम्राट यंत्र भी दुनिया का सबसे बड़ा धूपघड़ी है। जंतर मंतर अब जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक और शौकिया खगोल विज्ञान के छात्रों के लिए एक अग्रणी स्रोत के रूप में कार्य करता है। स्थान गंगोरी बाजार, जेडीए मार्केट, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान। समय यह सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक।
मूल्य भारतीयों के लिए 50 रुपये, वयस्क विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपये वयस्क। हवा महल या हवाओं का महल या हवा का महल भी कहा जाता है, जयपुर में घूमने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। पूरा महल हिंदू भगवान कृष्ण के मुकुट का प्रतिनिधित्व करता है। हवा महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित एक 5 मंजिला पिरामिडनुमा इमारत है और जयपुर में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित इस अनूठी इमारत में 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है और यह मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है। इस इमारत के आंतरिक कक्ष खिड़कियों की अविश्वसनीय जाली के माध्यम से बहने वाली हवा के कारण शीतलन प्रभाव का आनंद लेते हैं। यदि आप हवा महल की चोटी पर चढ़ते हैं तो आप वहां से सिटी पैलेस और जंतर मंतर के अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। भले ही यह महल प्राचीन काल में बनाया गया हो, लेकिन यह महाराजा सवाई प्रताप सिंह की वैज्ञानिक दृष्टि को एक अलग तरीके से दर्शाता है। इस महल की खिड़कियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि साल के किसी भी समय या मौसम के बावजूद महल के अंदर ठंडी हवा हमेशा बनी रहती है। इस कारण से हवा महल राजपूत परिवार का पसंदीदा ग्रीष्मकालीन अवकाश स्थल था और आज जयपुर में घूमने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इस महल का एक अन्य उद्देश्य बाहरी लोगों को शाही महिलाओं की एक झलक पाने से रोकना था। खिड़कियों के अविश्वसनीय जाली को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि यह बाहरी दुनिया के अंदरूनी लोगों को स्पष्ट रूप से देखने की इजाज़त देता था, फिर भी बाहरी लोगों को महल के अंदर देखने में सक्षम होने से प्रतिबंधित किया गया था। स्थान: हवा महल रोड, बड़ी चौपड़, JDA मार्केट, पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान। यह सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक। मूल्य भारतीयों के लिए 10 रुपये, विदेशी नागरिकों के लिए 50 रुपये। सोमवार को प्रवेश निःशुल्क है और शुक्रवार को बंद रहता है। सुरम्य और चट्टानी अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित एम्बर पैलेस जयपुर में एक यादगार जगह है। इस महल की आधारशिला राजा मान सिंह प्रथम ने रखी थी और इसे मिर्जा राजा जय सिंह ने पूरा किया था। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की आकर्षक सुंदरता भव्यता में इजाफा करती है, जबकि ऊंची दुर्जया दीवारों ने अपने निवासियों को दुश्मन के हमलों से बचाया। गढ़ की मुख्य इमारत ने सभी विलासिता और सुविधाओं के साथ अपने लोगों की सेवा की। माता झील की प्राकृतिक पृष्ठभूमि और सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य इस महल की शाश्वत सुंदरता में योगदान करते हैं। इन चित्रों में जटिल भित्ति चित्र और कीमती रत्नों और गहनों का उपयोग इसकी कालातीत सुंदरता को बढ़ाता है। शीश महल या द पैलेस ऑफ मिरर भी एम्बर पैलेस के भीतर घूमने के लिए मनोरम हॉलों में से एक है। मिरर टाइल्स के कई टुकड़ों से सजाए गए इस हॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें प्रवेश करने वाली एक भी किरण पूरे हॉल को रोशन कर सकती है। स्थान: देवी सिंहपुरा, आमेर, जयपुर, राजस्थान। समय: सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक। मूल्य भारतीयों के लिए 25 रुपये, प्रवेश और कैमरा सहित। विदेशी नागरिक 150 रु, प्रवेश और कैमरा सहित। 1876 प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के उपलक्ष्य में इस संग्रहालय की आधारशिला रखने के बाद इस हॉल के उपयोग को लेकर भ्रम पैदा हो गया। शैक्षिकी या राजनीतिक उपयोग के लिए इस हॉल का उपयोग करने के लिए पूछने में बहुत सारे सुझाव आए, जिनमें से कोई भी अच्छा नहीं था। वर्ष 1880 में जयपुर के स्थानीय सर्जनों में से एक डॉक्टर थॉमस होल्बिन हैंडले ने जयपुर के तत्कालीन शासक महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को इस हॉल के भीतर एक संग्रहालय खोलने का सुझाव दिया। महाराजा को यह सुझाव पसंद आया और इस तरह एल्बर्ट हॉल संग्रहालय ने आकार लिया। प्रारंभिक चरण में एल्बर्ट हॉल संग्रहालय ने स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों के उत्पादों को प्रदर्शित किया। सदियों से इस संग्रहालय में संग्रह काफ़ी हद तक बढ़ गया है और इस संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया है। यह संग्रहालय भारत में 6 मिस्र की ममियों में से एक का भी घर है। इस ममी को काहिरा के संग्रहालय के ब्रुगश बे द्वारा संग्रहालय को एक स्मारिका के रूप में उपहार में दिया गया था। स्थान: संग्रहालय रोड, राम निवास गार्डन, कैलाशपुरी, आदर्श नगर, जयपुर, राजस्थान। समय: सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। मूल्य भारतीयों के लिए 20 रुपये, वयस्क
विदेशी नागरिकों के लिए 150 रुपये वयस्क। विश्व प्रसिद्ध बिरला मंदिर भारत के विभिन्न शहरों में स्थित हैं जो हर तरह से काफ़ी प्रमुख हैं। जयपुर में बिरला मंदिर का भी स्थानीय लोगों की मान्यताओं और परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान है और हाल ही में इसने एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में भी अधिक शक्ति प्राप्त की है। बिरला परिवार भारत में विभिन्न स्थानों पर सफ़ेद संगमरमर या लाल बलुआ पत्थर से बने कई हिंदू मंदिरों के अस्तित्व का कारण है। यह जयपुर में मोती डूंगरी हिल की तलहटी में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। जयपुर मंदिर का निर्माण 1977 में शुरू किया गया था और यह वर्ष 1985 में संपन्न हुआ था और कुछ महीनों के बाद देवता का आह्वान किया गया और मंदिर को जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया। मंदिर सफ़ेद चमकते पत्थरों से सजाया गया है और 3 विशाल गुंबद धर्म के 3 अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रात में मंदिर अधिक चमकीला होता है और दर्शकों के सामने अपनी पूरी महिमा प्रदर्शित करता है। इसमें कई सना हुआ ग्लास खिड़कियां हैं जो हमें हिंदू धर्मग्रंथों के विभिन्न दृश्य दिखाती हैं। लिंटल के ऊपर भगवान गणेश विराजमान हैं और लक्ष्मी और नारायण के चित्र अत्यधिक आकर्षक हैं क्योंकि वे उत्तम गुणवत्ता वाले संगमरमर से बने हैं। स्थान: जवाहरलाल नेहरू मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान। सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 9 बजे तक। और इसमें कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। जयपुर शहर का विहंगम दृश्य देखने के लिए नाहरगढ़ किला घूमने के लिए आदर्श स्थान है। जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित नाहरगढ़ किले को मूल रूप से सुदर्शनगढ़ नाम दिया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ या बाघों का निवास कर दिया गया। जयपुर के तत्कालीन महाराजा ने इस किले का निर्माण क्षेत्र की सुरक्षा कड़ी करने के लिए किया था। यह 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिश पत्नियों के लिए एक सुरक्षा आश्रय के रूप में भी काम करता था। अरावली पहाड़ियों के चट्टानी रिज पर स्थित नाहरगढ़ किला जयपुर के प्राकृतिक परिदृश्य का सबसे आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। रात के समय जब पूरा जयपुर शहर जगमगा उठता है, नाहरगढ़ किला पूरे शहर का सबसे शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इस किले के कमरे आम गलियारों से जुड़े हुए हैं और नाजुक दीवार और छत के चित्रों से अच्छी तरह से सजाए गए हैं। शाही परिवारों ने इस किले को अपनी गर्मियों की सैर के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य के रूप में और जयपुर में अपने पिकनिक स्थलों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया। नाहरगढ़ किले के आसपास के जंगल जयपुर के महाराजाओं के लिए लोकप्रिय शिकार स्थानों के रूप में कार्य करते थे। स्थान: कृष्णा नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर, राजस्थान। समय: सुबह 9 से शाम 5:30 तक। मूल्य: भारतीयों के लिए 10 रुपये, विदेशी नागरिकों के लिए 50 रुपये। गलताजी या गलता बंदर मंदिर जयपुर में एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। 18वीं शताब्दी के दौरान दीवान राव कृपाराम द्वारा निर्मित यह मंदिर जयपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। दर्शनीय अरावली पहाड़ियां इस मंदिर के चारों ओर हैं और घने हरे जंगल इस जगह के तापमान को मध्यम रखने में मदद करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान के सच्चे आस्तिक संत गालव इस क्षेत्र में ध्यान करते थे। गालव ने तपस्या में 100 महत्वपूर्ण वर्ष पूरे करने के बाद देवताओं ने इस क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में पानी का आशीर्वाद दिया। भगवान के इस पवित्र भक्त के सम्मान में इस जगह पर 7 पवित्र कुंडों तालाबों के साथ एक मंदिर का निर्माण किया गया था। गलता कुंड इन 7 कुंडों में सबसे पवित्र है और यह कभी सूखता नहीं है। गलताजी में भगवान राम, कृष्ण और हनुमान को समर्पित मंदिर भी हैं। प्रत्येक मकर संक्रांति के दौरान विभिन्न स्थानों के भक्त इस मंदिर में इकट्ठा होते हैं और इन कुंडों में पवित्र डुबकी लगाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन कुंडों में डुबकी लगाने से सभी के पाप धुल जाते हैं। गलताजी का पवित्र मंदिर हमेशा बंदरों के समूह से घिरा रहता है। ये बंदर गलताजी के स्थायी निवासी हैं और पूरे क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। इसलिए गलताजी को अक्सर गलता बंदर मंदिर कहा जाता है। स्थान: गलताजी, जयपुर, राजस्थान। समय: सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सभी कार्य दिवसों पर। मूल्य: कोई प्रवेश शुल्क नहीं। यह राजपूत युग के दौरान था कि भारत ने कुछ शानदार किलों और महलों को देखा है।
जल महल या वाटर पैलेस राजपूताना वास्तुकला की सूची में क्लासिक नामों में से एक है। मानसागर झील के बीच में स्थित यह महल भी मुगल और राजपूत शैली की वास्तुकला का मेल है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जल महल 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से 4 मंजिला झील भर जाने पर पानी के भीतर रह जाती है। यह बदले में महल का एक लुभावनी दृश्य प्रस्तुत करता है और इसे जयपुर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। इसलिए यदि आप जयपुर में हैं, तो जल महल यात्रा सूची में अवश्य ही देखने योग्य स्थानों में से एक है। चूंकि महल झील के बीच में स्थित है, महल तक पहुंचने के लिए पारंपरिक नावों का उपयोग किया जाता है। झील का साफ पानी और इस महल को घेरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला जल महल का शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। जल महल का स्थान इसे कुछ रंगीन प्रवासी पक्षियों, मछलियों की कई प्रजातियों और समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए एक स्वदेशी घर बनाता है। फ्लैमिंगो, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीबे, पिंटल, केस्ट्रेल, कूट और ग्रे वैगटेल कुछ प्रवासी पक्षी हैं जो जल महल के आसपास पाए जा सकते हैं। स्थान आमेर रोड, जल महल, आमेर, जयपुर, राजस्थान। समय 6 बजे पूर्वाह्न 6 बजे मूल्य नि:शुल्क। जयपुर का हर महल और किला अपने आप में अनूठा है। राजस्थान के सभी किलों और महलों में जयपुर में घूमने के स्थानों की सूची में जयगढ़ किला सबसे शानदार है। यह किला अरावली पहाड़ियों की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी पर स्थित है, जिसे चील का टीला या चील की पहाड़ी कहा जाता है। अगर जयगढ़ किले की भव्यता की तुलना जयपुर के अन्य किलों और महलों से की जाए तो यह निश्चित रूप से सबसे आगे खड़ा होगा। जय सिंह द्वितीय द्वारा वर्ष 1726 में निर्मित जयगढ़ किले को विजय के किले के रूप में भी जाना जाता है। इस किले की मोटी दीवारें लाल बलुआ पत्थर की हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर चलती हैं, और प्रैरी दुर्गों का प्रभुत्व है। इस किले में अन्न भंडार, जल भंडार और भंडारण प्रणालियां प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बेहतरीन उदाहरण हैं। राम हरिहर मंदिर, काल भैरव मंदिर और एक संग्रहालय जो प्राचीन हथियारों और गोला बारूद को प्रदर्शित करता है, यहाँ घूमने के लिए कुछ बेहतरीन स्थान हैं। कभी मुगलों और राजपूतों की लोकप्रिय तोप फाउंड्री, जयगढ़ किला दुनिया की सबसे बड़ी तोप ऑन व्हील्स जयवाना का भी घर है। स्थान देवी सिंहपुरा, आमेर, राजस्थान। समय सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक। मूल्य भारतीयों के लिए 25 रुपये, विदेशी नागरिकों के लिए 75 रुपये।